ऐशो आराम की जिंदगी कौन नहीं जीना चाहता। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और खूब सारे पैसे की इच्छा हर इंसान की होती है और जिन्हें ये सब हासिल है, हर इंसान अपनी छोटी बड़ी हर खुशी को सोशल मीडिया पर फ्लैश करता है, जिसे देखकर बाकी लोग वैसा ही बनने के लिए को इंस्पायर भी होते हैं। लेकिन कभी कभी इस चकाचौंध के पीछे की सच्चाई बेहद डरावनी होती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया भोपाल से, जहां एक कपल जो सोशल मीडिया पर बहुत अमीर सक्सेसफुल दिखता था, सोशल मीडिया पर अपनी सक्सेसफुल लाइफ, अपने पैसे का शो ऑफ करता था और लोगों को ऐसी ही लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करता था। उनके इस लाइफस्टाइल के पीछे क्राइम की बेहद घिनौनी कहानी छिपी हुई थी। छोटे बड़े ठगी के मामलों के साथ साथ ये कपल एक घिनौने क्राइम को भी अंजाम दे रहा था, जिसकी मास्टरमाइंड खुद एक महिला थी। पैसे की हवस में इस महिला ने अपने पति के साथ मिलकर कई महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये घटना उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक है जो सोशल मीडिया पर लोगों को अच्छी लाइफ जीते हुए देखकर उनसे इंस्पायर होते हैं और आसानी से ऐसे ठगों का शिकार भी बन जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। यहाँ के नरसिंहपुर जिले के ग्राम सहायक पुरुषोत्तम प्रजापति का बेटा अविनाश प्रजापति मैकेनिकल इंजीनियर था। पढ़ाई पूरी होने के साथ ही घर वालों ने उसकी शादी भी करवा दी। अविनाश ठेकेदारी के साथ साथ बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई का काम करता था, जिससे उसकी ठीक ठाक कमाई होती थी। काम धंधा भी अच्छा ही चल रहा था, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं था। अविनाश मस्त मौला इंसान था। शादी के कुछ टाइम बाद ही मियाँ बीवी में अनबन रहने लगी और आखिरकार अविनाश का डिवोर्स हो गया। पर अविनाश पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। वो पहले जैसा ही मस्त रहता, अपनी कमाई से अपने शौक पूरे करता। उसे नई नई गाड़ियों का बॉडी बनाने का शौक था। जिम जाता, बॉडी बनाता, महंगी गाड़ियों और बाइक्स खरीदता, इंस्टाग्राम पर रील बनाता और हीरोगिरी दिखाता। ऐसे ही 2017 में एक नई गाड़ी खरीदने के लिए वो एक शोरूम में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात सेल्स एग्जीक्यूटिव चंद्रिका पालीवाल से। दोनों की जान पहचान हुई, दोस्ती बढ़ी, जो जल्दी ही प्यार में बदल गई। अपने रिश्ते को नाम देते हुए दोनों शादी के बंधन में भी बंध गए। चंद्रिका के अविनाश की जिंदगी में आते ही जैसे उसकी किस्मत ही बदल गई। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। दोनों को लैविश लाइफ पसंद थी। महंगे कपड़े, घड़ियां, नई नई गाड़ियां खरीदना और महंगे ट्रिप्स, गाड़ियों में घूमना फिरना, फिर इस लाइफ की रील बनाना, इंस्टाग्राम पर इस लाइफ का शो ऑफ करना। लेकिन इस लैविश लाइफ के लिए अविनाश की बिल्डिंग मटेरियल की कमाई काफी नहीं थी। तब चंद्रिका के साथ मिलकर अविनाश ने नए काम धंधे खोलने शुरू किए, जिसमें चंद्रिका भी पूरी तरह से भागीदार होती थी। ये यूँ कहें कि चंद्रिका में पैसे की भूख कुछ ज्यादा ही थी। उसके आइडियाज पर ही दोनों ने मिलकर रुद्रा इवेंट्स, रुद्रा कंस्ट्रक्शंस, रुद्रा एंटरटेनमेंट नाम की कई कंपनियां खोली, जिनकी प्रमोशंस के लिए चंद्रिका ही काम करती थी। सोशल मीडिया पर इनका प्रचार हुआ। 14 फरवरी 2018 वैलेंटाइन के दिन अविनाश ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि शिवरात्रि के अवसर पर उनके रुद्रा एंटरटेनमेंट ने भूम शंकर नाम का गाना लॉन्च किया है। यूट्यूब पर अपलोडेड इस गाने पर मिलियंस में व्यूज थे। इन कंपनीज के साथ साथ इन दोनों ने श्री धनलक्ष्मी फाइनेंस नाम से एक ट्रेडिंग कंपनी भी खोली, जिसमें अविनाश एमडी और चंद्रिका एक बिजनेस पार्टनर थी। 2019 में इन दोनों के एक बेटा हुआ। ये लोग अच्छी कमाई तो कर रहे थे, लेकिन इनकी जिंदगी दिखावे से भरी थी। जैसे अपनी जिंदगी के हर पल को एक नुमाइश बनाकर दिखाना इनकी आदत थी। इस दिखावे के जुनून ने उनके रिश्ते को एक शो बना दिया था। हर लम्हे को कैमरे में कैद करना। रील्स में इनका प्यार कम, प्रदर्शन ज्यादा लगता था। अविनाश भी इसी दिखावे में जी रहा था। एनिवर्सरी हो या बर्थडे का सेलिब्रेशन, नई नई गाड़ियों में घूमना, अलग अलग जगहों पर महंगी ट्रिप्स पे जाना, शराब के नशे में बनाई गई रोमांटिक वीडियोस भी इनके रूटीन का हिस्सा बन चुकी थी। इसके साथ साथ जिम में वर्कआउट करना, बॉडी बनाना। चंद्रिका के इस पैसे के जुनून में अविनाश भी उसका बराबर का हिस्सेदार था। साथ ही वो अपने एक्टिंग के शौक को पूरा करने के लिए भी अपनी कंपनी के किसी मॉडल के साथ वीडियो या शॉर्ट भी बनाता था। सब कुछ काफी ग्लैमरस, फिल्मी दुनिया जैसे था। लेकिन इस चमक दमक, लग्जरी और दिखावे की दुनिया के पीछे एक और ही कहानी चल रही थी। दरअसल शादी के बाद कुछ साल तक अविनाश का कंस्ट्रक्शन का काम तो ठीक चला, पर धीरे धीरे उसे बिजनेस में घाटा होने लगा। या यूँ कहें कि जिस तरह के लाइफस्टाइल ये दोनों जी रहे थे, वो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली कहावत साबित हो रहा था। इतने खर्चे के बाद इनके पास सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन इन्हें तो अय्याशी का चस्का लगा हुआ था और इसे छोड़ पाना इनके बस की बात नहीं थी।
और ये अपने खर्चीले शौक किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहते थे। यही वजह थी कि अविनाश और चंद्रिका ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए गलत तरीके अपनाने शुरू किए। इन्होंने सबसे पहली शुरुआत आम जनता को सोशल मीडिया पर अपनी लेविश लाइफ के झांसे में लाकर ठगने से की। अपने सोशल मीडिया पर ये लोगों को इसी तरह की लाइफ जीने के नए नए तरीके सुझाते और लोगों से कहा जाता कि अगर वो ऐसी ही लाइफ जीना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें, हम उन्हें और भी सजेशन दे सकते हैं। इसी तरह से लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पर बेवकूफ बनाकर लाखों रुपए उनसे ऐंठे गए। अमीर बनने के, लेविश लाइफ जीने के नए नए तौर तरीके सिखाने के नाम पर इन्होंने कई लोगों से पैसे भी ऐंठे। लोगों की कमाई को लूटकर ये दोनों अय्याशी करते, नई नई गाड़ियां खरीदते और लूट के पैसे से खड़े किए गए लग्जरी लाइफस्टाइल को इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर फैलाते हैं, जिससे और लोग इनके झांसे में फंस जाए। जिस भूम गाने को अविनाश ने अपनी कंपनी रुद्रा एंटरटेनमेंट से प्रोड्यूस किया हुआ बताया था, वो खबर असल में झूठी थी। YouTube पर अपलोडेड इस गाने के प्रोड्यूसर्स में अविनाश या उसकी किसी कंपनी का नाम मेंशन नहीं था। ये सिर्फ एक फेक पब्लिसिटी स्टंट था जिसके नाम पर लोगों से कंपनी में इन्वेस्ट कराया जा सके। रुद्रा एंटरटेनमेंट के नाम पर किसी को मॉडल या हीरो हीरोइन बनाने के नाम पर भी पैसे ऐंठे जाते थे। ऐसा दिखाया जाता था कि ये कंपनी मीडिया जगत में बहुत काम कर रही है, जिससे लोग जुड़ने के लिए इन्हें पैसे दिया करते थे। पैसे के इस खेल में चंद्रिका का भाई सूरज पालीवाल भी इनका साथ देता था। एक जगह पर वहां के लोगों को ठगने के बाद वहां लिए हुए अपने किराए के घर को खाली कर देते थे और फिर नई जगह जाकर भी वहां लोगों को ठगने का इनका पुराना खेल चालू ही रहता था। अपने लूटपाट के इस काम को एक लेवल बढ़ाते हुए अविनाश ने जल्दी ही श्री धनलक्ष्मी फाइनेंस नाम की ट्रेडिंग कंपनी खोली। इस कंपनी में लोगों को आसान किस्तों पर लोन दिलवाने और पैसा डबल करने जैसे स्कीम्स का ऑफर दिया जाता था। रोज इस तरह की स्कीम्स में फंसकर अपना पैसा गंवाने वाले लोगों की न्यूज आती रहती है, लेकिन फिर भी कई लोग इनके झांसे में आ गए, जिससे इन दोनों ने अच्छे खासे पैसे भी लूटे। यहाँ तक कि इनके विक्टिम्स में एक पुलिस ऑफिसर भी था जो अपने पैसे डबल होने के लालच में इनकी ठगी का शिकार हुआ। अविनाश और चंद्रिका जिंदगी के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां उन्हें अपने मन मुताबिक सारी खुशियां मिल रही थी। इन दोनों ने फ्रॉड के जरिए इतना पैसा कमाया कि अपनी लाइफ में हर ऐशो आराम को इन्होंने आसानी से पा लिया। लग्जरी कार्स, एक्सपेंसिव ट्रिप्स, ब्रांडेड लाइफ, इन्होंने वो हर चीज हासिल की जिसे आज सक्सेस का सिंबल माना जाता है। उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल भी कुछ इसी तरह की कहानी बयां कर रहा था। ये लोग नई नई जगह ट्रैवल करते, लग्जरी गाड़ियों में घूमते, हर महीने नई गाड़ी परचेज करते, अपने सारे महंगे शौक पूरे करते हुए पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक सोशल मीडिया पर शो भी करते थे। जहां ये एक लविंग फैमिली थी जिसके पास ढेर सारा पैसा, लग्जरी गाड़ियां और ऐशो आराम की हर चीज मौजूद थी। इंस्टाग्राम के रील से लेकर आसपास या फिर सोसाइटी में जो भी इस कपल को देखता, इनसे मिलता, वो इनकी लाइफस्टाइल और रुतबे से इम्प्रेस हो जाता था। लेकिन ये कपल इस बात का जीता जागता सबूत थे कि इंसानी रूप में हैवान इनके जैसे होते हैं, क्योंकि दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके ये बेफिक्री से घूमते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। धीरे धीरे लोग इनके दिए हुए धोखे से परेशान होने लगे। सोशल साइट पर धनलक्ष्मी के ऑफिस का जो एड्रेस दिया गया था, असल में वहाँ कोई ऑफिस था ही नहीं। ठगी के शिकार लोगों ने जब अपना पैसा मांगा तो अविनाश इन्हें जान से मारने की धमकी देता और अपनी झूठी पावर का हवाला भी देता। खुलेआम ये लोग जनता का पैसा लूटकर अय्याशी कर रहे थे कि इनके इस खेल में कुछ समय के लिए रुकावट आई जब 24 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में चंद्रिका, अविनाश और सूरज के खिलाफ चीटिंग, साइबर क्राइम और थ्रेटनिंग का केस दर्ज हुआ और लोगों की शिकायत पर पुलिस ने तीनों को अरेस्ट करके भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया। जेल में उनकी मुलाकात वहां के कैदी स्वामी वैराग्यानंद गिरी से हुई, जिसे लोग मिर्ची बाबा के नाम से जानते हैं। ये बाबा 28 साल की एक महिला के रेप के इल्जाम में अगस्त 2022 से इसी जेल में बंद था। मिर्ची बाबा की कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं में अच्छी मजबूत पकड़ थी। चंद्रिका ने मिर्ची बाबा से जान पहचान बढ़ाई थी। जल्दी ही ये जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आते ही अविनाश और चंद्रिका ने अपने घर में पूजा पाठ हवन करवाया और ये पूजा पाठ मिर्ची बाबा ने संपन्न करवाया। मिर्ची बाबा के चलते ही चंद्रिका की पहुंच समाजवादी पार्टी के नेताओं तक हो चुकी थी। इतना ही नहीं, जब 2023 के इलेक्शन में मिर्ची बाबा समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनकर मध्य प्रदेश की बुधनी सीट से चुनाव लड़ने को खड़ा हुआ, तब चंद्रिका ने ही प्रपोजर बनकर उनके
एफिडेविट पर साइन किए थे। इसी फेवर के चलते चंद्रिका के कनेक्शन अखिलेश यादव से भी बन गए थे। इतने क्राइम करने के बाद भी जेल से मिली आजादी और अब पॉलिटिकल फेवर मिलने के बाद तो इस कपल के दिलो दिमाग में कानून का डर जैसे खत्म ही हो गया था। लोगों को धोखा देकर उनसे पैसा ऐंठने का काम तो इनका चल ही रहा था, लेकिन अब ये अपने क्राइम को अपग्रेड करते हुए कुछ ऐसा करने वाले थे जो इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाला था। जेल से बाहर आने के बाद अब इन्होंने भोपाल के हाउस नंबर 24 प्रतीक गार्डन बाग सेवेनिया में अपना अड्डा जमाया। ये घर भी किराए पर ही था। मकान मालिक और सोसाइटी को दिए पेपर्स में अविनाश ने खुद को एक बिजनेसमैन बताया था। फर्जी आधार कार्ड दिया जिसमें एड्रेस इंदौर का था। यहाँ रहते हुए पड़ोसियों से इनका कोई कांटेक्ट नहीं था। कब आते थे कब जाते थे किसी को कुछ पता नहीं चलता था। दिन में हर वक्त घर पे ताला लगा रहता था। ये रात के अंधेरे में ही घर में आते और सुबह ही घर से बाहर चले जाते। यहाँ भी ये दोनों फिर से धनश्री फाइनेंस के नाम पर लोगों को लूटने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि लालच का कोई अंत नहीं होता। अभी तक की लूट से इनका मन नहीं भरा था और इनको अय्याशी का जो चस्का लगा हुआ था, इसके लिए इन्हें और पैसा चाहिए था। तब इन्होंने एक नया प्लान बनाया जिसे चंद्रिका ऑपरेट कर रही थी। इसमें अविनाश ने मैट्रिमोनियल साइट शादी.com पर एक फेक प्रोफाइल बनाया जिसमें उसने खुद को तलाकशुदा और छत्तीसगढ़ की एक स्टील फैक्ट्री का मालिक बताया। इतना ही नहीं, उसने द बॉस अविनाश के नाम से नई इंस्टाग्राम आईडी भी बनाई। इस अकाउंट पर वो अपनी पुरानी वर्कआउट की वीडियोस, महंगी गाड़ियां या अलग अलग जगह पे घूमते हुए शॉर्ट वीडियोस अपलोड करता था। लेकिन इस फेक प्रोफाइल की दुनिया से उसकी असल जिंदगी गायब थी। यहाँ अपलोडेड शॉर्ट या वीडियो में उसकी बीवी और बच्चे की कोई तस्वीर नहीं थी। कहीं वो 4 बॉडीगार्ड के साथ दिखता, कहीं नीली बत्ती की गाड़ी में घूमते हुए अविनाश खुद को एक पावरफुल इंसान के रूप में पेश करता। इसी नकली शो ऑफ के सहारे ये लोग धीरे धीरे अपना शिकार चुनने लगे। इनका टारगेट डिवोर्सी और विडो महिलाएं थी जो नई जिंदगी की तलाश में आगे बढ़ना चाहती थी। उन्हीं में से एक थी भोपाल की अवधपुरी की रहने वाली एक 34 साल की महिला जो किसी प्राइवेट बैंक में काम करती थी। ये डिवोर्सी थी और अब एक नई जिंदगी की तलाश में थी। पुरानी जिंदगी से निकलकर ये थोड़ा संभली ही थी कि अविनाश उसकी जिंदगी में आ गया। शुरुआती बातचीत में अविनाश ने खुद को एक सक्सेसफुल स्टील व्यापारी बताया कि उसके परिवार में उसकी मां और एक छोटा बेटा है जिनकी देखभाल के लिए वो दोबारा शादी करना चाहता है। अविनाश की उसका विश्वास जीता। बातों में पसंद नजदीकियों में बदली और नजदीकियां रिश्ते जैसी लगने लगी। दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगे और वक्त साथ गुजारने लगे। वो इतने भरोसे में थी कि अविनाश को ही अपना सब कुछ मान बैठी थी। उसके इसी भरोसे का सबसे खौफनाक इस्तेमाल किया गया। अविनाश ने अपनी स्टील फैक्ट्री को एक्सपांड करने का बहाना बनाया। उस महिला को पैसा इन्वेस्ट करने का झांसा दिया। वो महिला अविनाश पर इतना भरोसा कर चुकी थी और वैसे भी उसे विश्वास था कि दोनों की शादी अब ज्यादा दूर नहीं है। इस चक्रव्यूह में फंसी उस महिला ने अपनी सारी जमा पूंजी, कुछ लोन्स और उधार मिलाकर लगभग 40 लाख रुपए इकट्ठा करके अविनाश को दे दिए। इतना ही नहीं, उसने 5 लाख रुपए तक के गहने भी अविनाश के हाथों में दे दिए। ये पैसे दरअसल उसके भरोसे, उसके सपने और भविष्य की कीमत थी। और फिर आया दिसंबर 2024 जब अविनाश ने उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाया। जब वो घर पहुंची तो एक बूढ़ी औरत का भेष बदले हुए चंद्रिका को उससे मिलाया गया कि ये उसकी मां है। पर्सनल बातें करने के बहाने अविनाश उस लेडी को अपने कमरे में ले गया जहां ड्रिंक में उसे बेहोशी की दवा मिलाकर दी गई। अनकॉन्शियस हालत में ही अविनाश ने न सिर्फ उसका बलात्कार किया बल्कि इस घटना को वीडियो में रिकॉर्ड भी किया। और हैरानी की बात थी कि ऐसा करने वाली खुद चंद्रिका ही थी। पैसा मिलने और वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद अविनाश ने उस महिला से दूरी बनानी शुरू कर दी। जब महिला ने शादी की बात की तो अविनाश ने साफ इनकार कर दिया। गुस्से में उस महिला ने जब अपने पैसे अविनाश से वापस मांगे तो अविनाश ने उसे उसका प्राइवेट वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बदनामी के डर ने उस महिला को बुरी तरह हिला के रख दिया। अब वो चुपचाप अविनाश से दूर हो गई। अविनाश और चंद्रिका के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। अब इसी पैटर्न को दोहराते हुए अप्रैल 2025 में अविनाश ने अशोका गार्डन में रहने वाली एक ब्यूटिशियनर को भी प्यार के जाल में फंसाया। उस महिला ने भी अपनी मेहनत की कमाई से जोड़े हुए 35 से 40 लाख रुपए अविनाश को दे दिए। उसके साथ भी अविनाश ने बलात्कार किया जिसका वीडियो चंद्रिका ने रिकॉर्ड किया और फिर इसी वीडियो के सहारे उसे ब्लैकमेल भी किया गया। ये सोचकर ही अजीब लगता है कि चंद्रिका ने एक औरत होते हुए अपने पति को न सिर्फ दूसरी औरतों से संबंध बनाने को कहा बल्कि खुद उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया। इस तरह से अकेली औरतों की सालों की मेहनत की कमाई को लूटकर अविनाश और चंद्रिका उन्हीं पैसों पर अय्याशी कर रहे थे। बड़ी बड़ी पार्टीज देते थे। इसी पाप की कमाई से वो अपने बेटे हैरी की परवरिश भी कर रहे थे। उसका एक बड़े महंगे स्कूल में एडमिशन भी कराया गया था।
इसी लूट के पैसों से 3 जुलाई 2025 को उन्होंने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया, जैसे किसी और की बर्बादी उनके लिए एक नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। इतने संगीन जुर्म करने के बाद भी वो बेफिक्र होकर जिंदगी जी रहे थे। अब उनका कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट में बदल चुका था। इसी वजह से अब वो पहले की तरह बार बार घर नहीं बदल रहे थे। काफी लंबे समय से वो इसी प्रतीक गार्डन के घर में ही रह रहे थे, क्योंकि इन्हें पूरा भरोसा था कि अपनी इज्जत बचाने के लिए वो बेचारी महिलाएं कभी पुलिस के पास नहीं जाएंगी। लेकिन इसी ओवर कॉन्फिडेंट में वो ये भी भूल गए, पाप का घड़ा भी कभी न कभी भर ही जाता है। भोपाल के अवधपुरी में रहने वाली वो पहली विक्टिम डिप्रेशन के अंधेरे में डूब चुकी थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसे संभाला और उसकी काउंसलिंग करवाई। तब ये सारा मामला सामने आया। तब बिना वक्त गवाए घर वालों ने उसके साथ मिलकर अवधपुरी पुलिस स्टेशन में अविनाश के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। उधर दूसरी विक्टिम ने भी हिम्मत करके बाग सेवेनिया पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवाई। पुलिस ने बिना देर के अविनाश को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन इसी बीच चंद्रिका अपने बेटे को लेकर फरार हो गई। पुलिस पूछताछ में अविनाश ने कन्फेस किया कि 2023 से ही वो मैट्रिमोनियल साइट के जरिए डिवोर्सी और विधवा महिलाओं को टारगेट करता रहा है। पुलिस भी ये सुनकर हैरान रह गई कि इस पूरी साजिश का आइडिया चंद्रिका का ही था। उसी ने अविनाश को भरोसा दिलाया था कि समाज में बदनामी के डर से कि महिलाएं कभी भी पुलिस तक नहीं पहुंचेगी। उसकी इसी सोच ने इस घिनौने जुर्म को जन्म दिया। जब पुलिस ने दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला, तब अब इनके खिलाफ 3 अलग-अलग स्टेट्स के झांसी, भोपाल, ललितपुर और चंडीगढ़ जैसी जगहों पर चीटिंग, फ्रॉड और साइबर क्राइम जैसे गंभीर धाराओं में 8 केसेस पहले से ही चल रहे हैं। इन केसेस के खुलने के बाद अब कई और विक्टिम भी सामने आए हैं जिन्हें इसी तरह से लूटा गया था। अब पुलिस का यही मानना है कि ये गिनती और भी ज्यादा हो सकती है। जांच में पता चला कि जिन लेविश गाड़ियों का शो ऑफ ये सोशल मीडिया पे करते थे, वो सभी सेकंड हैंड होती थी। इतने लोगों को ठगने के बाद भी अविनाश करोड़ों रुपए के कर्ज में डूबा हुआ था। फिलहाल रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने 13 सितंबर 2025 को अविनाश को कोर्ट में पेश किया और अदालत ने उसे जेल भेज दिया। लेकिन चंद्रिका लगातार फरार चल रही है। कई स्टेट्स की पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश में है। ये केस उन महिलाओं के लिए एक बड़ा सबक है जो अकेलेपन और इमोशनल सपोर्ट की कमी के चलते नई शुरुआत की उम्मीद में होती हैं। अविनाश और चंद्रिका जैसे फ्रॉड लोगों के लिए ये एक आसान टारगेट बन जाती हैं, जहां बड़ी बड़ी बातें, अच्छा लाइफस्टाइल, झूठी सक्सेस और परफेक्ट फैमिली की कहानी का जाल बुना जाता है। इनके जाल में फंसी ये दोनों महिलाएं पढ़ी लिखी, इंडिपेंडेंट थी, जिनके पास खुद का कमाया हुआ पैसा था। अपने अकेलेपन को इतना हावी ना होने दे कि शादी के लिए आने वाले किसी भी प्रपोजल को पर तुरंत हाँ कर दो। और ख़ास तौर पर इस तरह के रिश्तों में जब भी पैसों की डिमांड होती है तो ये एक बड़ा रेड सिग्नल होता है। ऐसे किसी भी फ्रॉड में फंसने के बाद चुप ना रहें, तुरंत उस धोखे की शिकायत करें, ताकि आने वाले समय में कई और महिलाओं की इज्जत और दौलत बच सके। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।